सुनीता विलियम्स का नाम लेकर बीजेपी से भिड़ गए चंद्रशेखर आजाद। औरंगजेब पर पहली बार दिया ऐसा बयान। महाराष्ट्र के बाद यूपी में भी घमासान। औरंगजेब के बाद महमूद गजनवी की एंट्री। मेले पर बवाल, सवाल ही सवाल। चंद्रशेखर आजाद ने औरंगजेब पर कर दी ऐसी मांग, सरकार रह गई हैरान, पूछ लिया मुश्किल सवाल। हमारा देश में औरंगजेब पर घमासान मचा है। कई लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। राजनीति ने एक ऐसी खाई पैदा करने की कोशिश की है जिसने महाराष्ट्र के अमन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस सब के बीच चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा, उसने सरकार और प्रशासन दोनों को चौंकाया है। साथ ही बताया है कि भारत का भविष्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब का नाम लेकर जो नफरत का खेल चल रहा है, उसने देश की शांति को पहले ही बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। लेकिन इस सब के बीच जो बहस यूपी में शुरू हुई है, उसने खतरे को और बढ़ा दिया है। यहाँ औरंगजेब से भी पहला इतिहास खोदा जा रहा है। जी हाँ, संभल पहले से ही देश की राजनीति पर गलत कारणों से छाया हुआ था और अब आक्रांताओं का नाम लेकर फिर से निशाने पर है। दरअसल संभल में हर साल एक मेला लगता है जिसे नेजा मेला कहा जाता है। ये मेला सैयद सालार गाजी की याद के रूप में मनाया जाता है, जो 11वीं शताब्दी में भारत में हमले करता हुआ गजनी से आया था। सैयद सालार गाजी मोहम्मद गजनवी का भांजा था और उसे गजनवी ने अपना कमांडर बनाकर भारत भेजा था। उसने संभल के राजा के साथ आकर युद्ध किया था और उसी युद्ध के बाद से भारत में नेजा मेला मनाया जाने लगा था। लेकिन इस बार संभल प्रशासन ने यह कहकर मेले की इजाजत देने से इनकार कर दिया कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर हम कोई मेला नहीं लगने देंगे। इस पर संभल के एएसपी का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। आज गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है, किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है, उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही मगर सरकार एक परंपरा चली आई है, पूरी थी जो चली आई थी। आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही। मतलब देश में अब इतिहास पर घमासान छिड़ा है। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं और यूपी में जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने औरंगजेब पर एक गजब का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, वहां जिंदगी की तलाश कर रही है, और हमारी सरकारें 2 गज जमीन के नीचे घुसने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास के जितने पन्ने भी आप पलटेंगे, उससे जख्म ही कुरेदे जाएंगे। लेकिन भविष्य का निर्माण कैसे होगा, सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल जब महाराष्ट्र की सड़कों पर औरंगजेब के नाम पर उत्पात हो रहा था, तब अमेरिका में सुनीता विलियम्स और उनके साथी 84 दिन तक अंतरिक्ष में बिताने के बाद जमीन पर उतर रहे थे। वो मंगल ग्रह पर जीवन खोजने की तरफ एक नया कदम बढ़ाकर आए हैं। इसी पर चंद्रशेखर आजाद ने तंज किया है कि दुनिया अंतरिक्ष की तैयारी में है और हमारी सरकारें कब्रों में अटकी है। लेकिन अब भारत की राजनीति का यही सच रह गया है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, कुछ विवादित मुद्दों को हवा दी जाती है, जिसमें कई बार जनता जाती है और सड़कों पर आ जाती है। नागपुर में भी क्या इसी तरह का प्रयोग हुआ है? और अब क्या वही प्रयोग उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश हो रही है? क्योंकि यहाँ भी इतिहास के पन्नों को खोला जा रहा है और वर्तमान से अतीत के सवाल पूछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।